अच्छा है नहीं। कितने लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा लगता है कि जब से साधना कर रहे हैं, पथ पे आए, गुरु के साथ हैं, ज्ञान में है, वो लग रहा है फ्रीडम बढ़ता जा रहा है। वो ऐसा लगता है क्या? देखा भी है, मुझे तो ऐसा दिखता है, इसलिए मैं तो एग्री करूंगा। और कल ही किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो इंटरव्यू में बोलता है, मैं तो बहुत कड़वा सुनता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो क्यों बोल रहे हो भाई? मत बोलो फिर। नहीं परवाह करते किसी की तो बोल क्यों रहे हो? वो एक बहाना बन जाता है जब हमको अ, कड़वा, हमारे अंदर तनाव है जिसके कारण हम कड़वा बात करते हैं। हम इसलिए कड़वा नहीं बोल रहे क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, और फिर हम उसको अपना एक मान लेते हैं कि हम तो भाई सच्चे हैं, इसलिए हम खड़े हैं। मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ, इसलिए आइडिया है। और आपको क्या अच्छा लगा? हम्म। गुरुदेव होली खेल के आए थे, देखा आपने? हाथ में चंदन वगैरह लगा हुआ था। और क्या अच्छा लगा आपको, बताइए। अति विनम्रता विनम्रता धूर्त लक्षणम। हम्म। लोगों को जज करना छोड़ दो। तुम जज करोगे तो लोग भी तुमको जज करेंगे। अच्छा, पता नहीं आप लोगों को तो, मतलब ये आज की पीढ़ी मतलब हमारे बाद की पीढ़ी, खुशी वगैरह कितना आगे निकल गया पता ही नहीं, नहीं। कितना सारा कुछ इनके जीवन में गुजर रहा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, और क्या बताइए। इंट्यूटिव और गट्स फीलिंग रहता है लोगों का। इंट्यूटिव और गट्स फीलिंग आता है ना गुरु जी से, किसी के और विश्वास कैसे आएगा, वो लड़की पूछ रही थी। मतलब वो मुझे बहुत ये एक्सपीरियंस हुआ है स्वामी जी ऐसा। हम्म। डेस्टिनी एंड फ्री विल स्वामी जी। हम्म। और बिगर फोर्स दैट इज गाइडिंग यू, ये भी बोला उन्होंने एक इसमें। फेथ, फेथ, हाँ। जब डाउनफॉल आए तो भी फेथ रखना, जब ऊपर चढ़े, जीवन की सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहे हैं तो भी फेथ रखना, सब कुछ हमारे ऊपर नहीं है। हाँ। और स्वामी जी, वो जो प्रॉपर्टी एक डिश है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। स्पिरिचुअलिटी ही डिश है। और लॉन्ग बैलेंस। टर्म मैरिज में बोला है कि ह्यूमन वैल्यूज को पकड़ के ही चॉइस करना है, वो स्टेटस देख के नहीं करना है। करेक्ट। संजय जी क्या बोल रहे? बैलेंस इन लाइफ इन एवरीथिंग लाइक यू डू। करेक्ट, करेक्ट। एंड में बोल रहे थे ना कि गुरुजी की बैलेंस होना जरूरी है। और वो भी बहुत अच्छा था, पैसा कमाने में, आगे बढ़ने में हिचकना नहीं है, एकदम नहीं हिचकना, कुछ बुराई नहीं है। मैं एक किसी को जानता हूँ, वो इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं गए क्योंकि बहुत खर्चा होगा, और जबकि उस समय इंजीनियरिंग बहुत सस्ता था, मतलब मेरे से पहली पीढ़ी के, 2-3 साल पहले के बैच के। फिर क्या जॉब से स्टार्ट किया, क्लर्क। क्या फायदा हुआ? बड़ा रिस्क लेना चाहिए ग्रोथ के लिए। और क्या अच्छा लगा? खुशी को क्या अच्छा लगा?
बाउंड्रीज जो उन्होंने बताया इनडायरेक्टली बिजनेस का, जब हमारा वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो उसके आगे फिर नहीं business। हम्म। और स्वामी जी, पैसा कमाने के बारे में जो बोले कि हिचकना नहीं है, तो कुछ इसके बारे में भी बताए क्या कि गलत ढंग से पैसा कमाने के बारे में? वही वही तो खुशी बोली कि मूल्यों से समझौता करके नहीं, पैसा किससे कमाओ समझौता? मूल्यों से, वैल्यूज से, मतलब मूल्य, कुछ अच्छा। किसी भी कीमत पे पैसा कमाएंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण अर्निंग स्वामी जी कह सकते और क्या स्वामी जी फ्री विल और क्या बोला राहुल? हैं। गुणवत्तापूर्ण वाली बात, पैसे कमाइए लेकिन वैल्यूज को जिंदा रखिए। क्या बोल रही हो नूतन? हाँ, नूतन नहीं, सोनी बोल रही थी। बोलो। डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में क्या बोले, वो नहीं समझ में आया। एज है और वेट फ्री है। फ्री विल है लेकिन एक सीमा में है वो। ये ऐसे है जैसे कि तुम्हारा पालतू जानवर को तुमने रस्सी से बांध रखा है, उसकी उसका फ्री विल इतना ही है जितना लंबा तुमने रस्सी रखा है। पर साधना करने से, अध्यात्म से क्या होता है, रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है लेकिन एक सीमा तो रहती ही है। सीमा आई है आज? नहीं है। खैर, और क्या? जब हम लोग तनाव में होते हैं तो कड़वापन आता है, इसलिए हमें बिजनेस में उन्होंने मधुर वाणी से बात करने के लिए बोला है। हम्म। स्वामी जी, ये साधना करने से सीमा तो रहती ही है, ऐसा बोल रहे हैं? साधना करने से भी सीमा का, सीमाएं बड़ी हो जाती है पर सीमाएं रहती है। रहती है, तो वो सीमाएं तो नहीं रहनी चाहिए ना, वो खत्म कैसे होते? वो तो जब मुक्त होंगे तभी समाप्त होगा। अच्छा। क्योंकि जब तक कर्मों का खेल चलता रहेगा कुछ ना कुछ तो सीमा रहेगी ना। भाई अगर हम पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो उड़ तो नहीं सकते हम। मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो वो तो सीमा हमेशा रहेगी। और स्वामी जी, और एक पॉइंट बोला था जो बिजनेस वाले उसमें, कि तुम सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही थोड़ी डील कर सकते हो, तुम्हें सबको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे लेकिन चलना पड़ेगा कहाँ बोला है? अच्छा। उन्होंने लेके बोला चलना। हाँ जी। बिजनेस में चूज नहीं करना चाहिए, तुमको बिजनेस करना है ना। अगर तुम चूज करोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? मान लो तुमने कोई बिजनेस, कोई स्टोर खोला है, स्टोर में बोलोगे मैं केवल अच्छे लोगों को बिजनेस माल बेचूं, खराब लोगों को नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। सबसे अपना मेल जोल रखो, केवल पार्टनर बनाते समय ध्यान रखना कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। दुनिया में सारे लोगों से बात करना है लेकिन जब शादी करना है तो देखना पड़ेगा भाई इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। और क्या? फ्री फील और डेस्टिनी में ये भी बताया गुरुदेव ने कि बारिश हो रही है पर भीगना और ना भीगना अपने हाथ में, छाता लेके जा सकते हो। कोविड आ रहा है, कोविड है, ये हमारी डेस्टिनी है।
कोविड में दुखी होना नहीं होना ये हमारा कर्म है। और पैसा कमाने के लिए कोई सीमा नहीं है, पर आप किसी का मदद भी कर सकते हो, सोसाइटी के लिए चैरिटी भी कर सकते हो। कमाओ कि नहीं कमाओ ऐसा बताओ। और कुछ? हाँ स्वामी जी, वो जब आप बोले थे ना कि ये वाला ध्यान से सुनना, तो ये एक फीमेल थी, वो पूछ रही थी, मेरा कट गया था तभी हम सुन नहीं पाए। वही वही भाग्य, भाग्य और कर्म, उसके बीच का। क्वेश्चन क्या था उसका? कि कुछ फ्री विल बोल के होता भी है या सब चीज पहले से प्लान्ड है, ये पूछ रहे आंसर है। फ्री विल है, लेकिन एक फ्री विल की सीमा है। तुम घर में डांस कर सकती हो, डांस करने का तुमको फ्रीडम है। और सड़क पे जाके डांस करेंगे तो फिर पंगा हो जाएगा। जो बट वही था कि उदाहरण गुरुदेव ने दिया, जैसे तुम्हारा हाइट एक एज के बाद और नहीं बढ़ सकता, वो तुम्हारा डेस्टिनी हो जाता है। पर तुम्हारा वजन घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारा फ्री विल है। बारिश हो रही है, वो तुम्हारा डेस्टिनी है। जो अभी उदाहरण आया ना कि कोविड आया, तो हमारा, हम सबका भाग्य था वो, पर उसमें परेशान और दुखी हुए कि नहीं हुए, ये हमारे पास चॉइस है। माँ ने खाना क्या बनाया, ये हमारा डेस्टिनी है। खुश होके खाते हैं कि नहीं खाते, वो हमारा अपना चॉइस। बस यहाँ ना वसंत इस बार जल्दी आ गया। इतनी जल्दी सब जगह हरियाली दिखने लग गई। आज एक बहुत, आपको इसमें कुछ यूनिक दिखता है क्या? देखिए तो, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। पेड़ जिसमें पौधे, मतलब पत्ता ही नहीं है, फूल ही फूल है है, उसमें। ढेर सारा है। छोटा छोटा पत्ता है। और आप देख रहे हैं सारा फूल ऊपर की ओर जा रहा है, हाँ, जबकि बहुत बड़े बड़े फूल हैं इसमें। ऐसा ना मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया कि सारे फूल बड़े बड़े, वो भी ऊपर की ओर। ये तो समझ में आ रहा है कि सूर्य की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि अब इतने महीनों के बाद सूर्य की रोशनी मिल रही है। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा, सारा फूल ही ऊपर की ओर जा रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं, गया स्वामी जी, बहुत अच्छा। देखिए सारा फूल ऊपर की ओर जा रहा है, और बड़े बड़े फूल। पेड़ पौधों के लिए सूर्य का क्या महत्व है, ये समझ में आता है नहीं? हम्म। क्या उस, उसी क्या तरह, क्या फूल है, क्या फूल है स्वामी जी ये? पता नहीं, मैंने भी पहली बार देखा। बहुत सुंदर इसको है वो गूगल कलर। लेंस में डालिए ना। अच्छा, उस समय नहीं क्लिक किया कि गूगल लेंस में डालूं। वॉक करने गया था, ऐसे ही देखा। मैं कहा ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं, ऐसा ये कैसे? फो, ये फोटो को गूगल लेंस में डालिएगा, वो बता डाल देगा। के देखूंगा देखूंगा। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, वो एक ऑप्शन है। क्योंकि बड़ा बहुत ऐसा स्वामी जी, पहली बार दिख रहे हैं इतने बड़े फूल। यहाँ पूरा भी सही है ये कह रहे हैं। मैकडेलिया नाम है। डेलिया। हाँ, मैकडेलिया। ओ अच्छा। यहाँ नहीं, पे भी बहुत है ऐसे। पर इंडिया में ने वो हर श्रृंगार के फूल तो नहीं कहता और है? इससे छोटे आते हैं वो मैरी हाँ, डेलिया होते हैं। हर नहीं नहीं, हर श्रृंगार श्रृंगार तो चमेली के जैसा है, वो तो हाँ, बहुत छोटा सा फूल। और देखिए, और दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखने में ना पूरा झाड़ लग रहा है, पर इसके पास जाइए तो इसके, नहीं, दूसरे फोटो में एकदम छोटे छोटे पत्ते हैं।
एकदम ही छोटे पत्ते। दिखाता हूँ दूसरा, मतलब प्रकृति न अजूबों से भरी पड़ी है। मैं कहा यार ये तो कमाल ही है। पर्पल कलर है एकदम, बहुत ये सुंदर है। पर्पल बोलेंगे कि पिंक बोलेंगे? कॉम्बिनेशन में लग रहा है दोनों का। देखिए कितने छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा झाड़ी है। क्या प्रकृति भी क्रिएट करती है। अच्छा, इतने दिनों से ना गौरैया दिखी नहीं, आवाज नहीं सुनी। सडनली चारों तरफ गौरैया गौरैया। तो बचपन में पढ़ते थे ना, कितने लोगों को याद है, ठंडी बहुत बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, सारी पक्षियां। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कहाँ जाके छुप जाती है सब, इतने दिनों सरवाइव कैसे करती है इतनी बर्फ वाली ठंड में। स्वामी है जी, बहुत। इन फ्लावर्स में स्मेल भी है? न मैं उतने पास गया नहीं, लिया नहीं मैंने फ्लावर का स्मेल, बस देखा सुंदरता। मैंने कहा गुड। अच्छा है बहुत। और यहाँ क्या है, जैसे लुधियाना तो शहर है, बड़ा शहर है, राजधानी भी है। तो सड़क के किनारे जाने से ना छोटा छोटा लैंड का प्लॉट, छोटा लैंड का प्लॉट मतलब 10 बाई 10, 10 बाई 20, वहाँ क्या करते हैं, खेती करते हैं सब। और अपनी सब्जियां उगाएंगे, अपनी चीजें उगाएंगे सब। मतलब यहाँ बूढ़े गया तो सब अच्छा एजेड एजेड लग रहे थे, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी ना, बारिश भी समाप्त हो गई। सब खेत में काम कर रहे हैं। वो पानी का टंकी रखा हुआ है, और कुदाली वगैरह जो रहता है, हमारे तरह कुदाली तो नहीं, कुछ और यूज करते हैं सब यहाँ। कम से कम यहाँ इस चीज का बहुत है, छोटा छोटा खेती करना, अपना उगाना। और भारत की तरह वो हाट टाइप का भी लगता है, आसपास में भी दिखा। तो ये चीज ना, एक चीज बहुत अच्छी है। हम अगर आप नोटिस करिए, हमने पहले भी बात किया, 5 तत्वों से ना हमारा, हम चूंकि 5 तत्वों से बने हैं, तो हमारा 5 तत्वों से डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना, सीधा संपर्क छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम शहरों में जो लोग रहते हैं ना, उनका छूट जाता है, कि अपने जो जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो जब खेत वगैरह में, गार्डन में काम करते हैं ना, तो हाथ से पृथ्वी तत्व के संपर्क में भी रहते हैं। अब सब लोग तो किचन में काम करते नहीं, मिट्टी से तो अधिकतर लोगों का संपर्क टूट गया। तो जीवन में ना असंतुलन असंतुलन की संभावना बहुत बढ़ जाती। इसलिए गमला हो, कुछ हो, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। और क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो है ना, बहुत मिलता है। आपने कुछ किया, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट भी किया आपने प्रकृति में। तो देखिए, अगर इतनी भूमि नहीं है तो कोई बात नहीं, गमले में तो कर ही सकते हैं, कुछ करना चाहिए। बस। स्वामी जी, हाँ। हाँ, एक बार जैसे है ऊपर टेरेस पर थोड़ा गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो एक बार कर रहे थे तो इतना ज्यादा वो मिट्टी देख करके मतलब इतना ज्यादा विस्मय से मतलब भर गए कि उस मिट्टी में बीज डालने से उस मिट्टी में क्या ऐसा चीज है जो सजीव कर देता है, वो जान डाल देता है एकदम। इतना सुंदर लगा था ये सोचना।
है तो जरूर, पर मैंने ना कभी कुछ किया नहीं है, मुझे याद ही नहीं आता। देखे, मिर्ची भी ऊपर की ओर होता है? नहीं नूतन, मैंने मिर्च को हमेशा नीचे की ओर देखा है, कभी ऊपर की ओर देखा नहीं। नहीं स्वामी जी, कुछ मिर्ची होता है ऐसा। होता है लाल लौंगिया वाला? में। हाँ हाँ, कुछ होता है, वो क्वालिटी अलग ही है। हाँ। अलग होगा, हाँ होगा, और होता हो। एक जैसे वो दार्जिलिंग क्या में ना, पौधा सबका फूल ना एकदम सारा झुका झुका, ये हम नोटिस किए थे, ये बहुत मतलब सारा ही फूल झुका हुआ। झुकना चाहिए ना, क्योंकि वजन बढ़ता है ना, तो वजन बढ़ेगा तो झुकना चाहिए, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य था। पूरे पौधे में फूल उगा है, बड़ा बड़ा फूल है, वजन है, लेकिन ऊपर की ओर है, नीचे नहीं झुका हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आश्चर्य था कि ऊपर कैसे है। स्वामी जी, इसका भी गूगल लेंस पे नाम लिखा है, ये है मैग्नोलिया लिली फ्लोरा, जो आपने पहला वाला फ्लावर दिखाया। और अच्छा। ये वाइट कलर में भी आता है, वाइट ओ, भी होते हैं। मैग्नोलिया लिली फोरा, बढ़िया। तो बस, हनुमान चालीसा सब लोग सुन रहे हैं? सुनिएगा, आदत ही डाल लीजिए तो अच्छा है। अब क्या करें हम। ध्यान। ध्यान। हम्म। हम्म, चलिए। मैंने एक चीज और देखी, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो पसंद नापसंद होता ही है। जो दो व्यक्तियों के बीच में अगर एक पसंद मिल जाए ना तो दोस्ती हो जाती है, दो व्यक्तियों के बीच में एक नापसंद मिल जाए तो भी दोस्ती हो जाती है। और अगर दो व्यक्तियों के नापसंद एक जैसे नहीं मिल रहे, तो फिर वो ना आपको ऐसे समझने लगते हैं जैसे, जैसे गुरुदेव, अरे गुरुदेव की तो बात ही अलग है, वो तो खैर ऐसे ही। पता नहीं आप एक ऐसे सहन कर लेते हैं, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कैसा हमारा मन है, नहीं, बड़ा विचित्र है। चलिए, ध्यान करिए। हम्म। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधा ढीला, चेहरे पर एक हल्कापन हो।
गहरी सांस लेकर छोड़े। सांसों की लय और गति को देखें। जैसे जैसे सांसों को देखते हैं, सांसें स्थिर होने लगती हैं। सांसों की लय शांत और स्थिर होने लगती सांसें अपनी गति से और लय से चल रही। मन अपने लय और अपनी गति से चल रहा है। एक और गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। सब कुछ अपने लय गति से चल रहा है।
जो कुछ जैसा भी चल रहा है चलने दे। विश्राम करें।
एक गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते। जी गुरुदेव।